नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। हमारे साथ जुड़ गए हैं सुशील मानव, देश के जाने-माने वरिष्ठ पत्रकार हैं। हम लोग इनसे बात करेंगे। हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सैनी गए थे गुड़गांव और कई सारे पुलिस वालों को सस्पेंड करके आ गए। कारण क्या है? कारण है कि कुछ युवकों ने काला झंडा दिखाया मुख्यमंत्री को। तो अब हमने कुछ रोज पहले देखा था, झांसी में पुलिस ने जबरदस्त तरीके से लाठीचार्ज किया, कई लोगों को पत्थरबाजी करते एसपी दिखे। उन पर अभी तक कोई एक्शन की खबर नहीं है और काला झंडा दिखाने से कई लोग सस्पेंड हो गए। हाईकोर्ट में देखिए आप। और सीएम कहाँ गए थे? जेनजी से मिलने के लिए। ये हालत है। बातचीत करते हैं, पूरा मामला जानते हैं। सर नमस्कार, बहुत स्वागत है सर। जी, जी, नमस्कार, नमस्कार। सर ये क्या घटनाक्रम हो गया? मुख्यमंत्री बड़ा गुस्सा हो गया लगता है। मुख्यमंत्री का कल गुड़गांव यूनिवर्सिटी, जो एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर उन्होंने अ, शुरू में यही कहा जा रहा था कि जेन ज़ी के साथ वो जो एंटरप्रेन्योर्स हैं या जो स्टार्टअप्स करना चाहते हैं, उनके साथ संवाद रखेंगे। बाद में उसको जेन एच कहा गया। अब जेन एच ओके। से क्या बनता है, ये मुझे कहीं नहीं दिखा, बट जेन हरियाणा कहना चाहते हैं या जो भी कहना चाहते हैं, मैं नहीं कह सकता हूँ। क्योंकि उसमें शायद जेन ज़ी के अलावा कोई अल्फा के भी बच्चे हो सकते हैं शायद। वैसे तो मुझे लगता नहीं कि अल्फा के बच्चे हों, बट हाँ, जेन एक्स के हो सकते हैं। या मतलब जी से पहले वाले जेन जेन वाई के हो सकते हैं। तो एनीवे वो प्रोग्राम तो ये था कि जो एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करेंगे। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि जब से जंतर मंतर वाला एपिसोड हुआ, जिसके बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा, तो भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां भी सरकारें हैं, चाहे वो केंद्र की बात है चाहे स्टेट्स में है, जेनजी के साथ प्रेम ज्यादा बढ़ गया है उनको। तो हम्म। युवाओं के साथ बातचीत करने का एक ज्यादा प्रेम हो रहा है। मगर यहाँ पे कुछ और युवा थे जो कि किसी जी। पॉलिटिकल पार्टी के साथ संबंधित थे। अ, जो आपके वर्धन यादव हैं, और तो कांग्रेसी होंगे ना? कांग्रेसी हाँ। कांग्रेसी वर्धन यादव एक युवा नेता हैं जो कि अ, गुड़गांव ग्रामीण के अध्यक्ष हैं कांग्रेस के। जेन जी हैं वो भी। जेन जी तो नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल में, वो जेन जी से तो बड़े होंगे शायद, बट युवा तो हैं। तो उनकी तरफ से एक ये कार्यक्रम शायद आयोजित था, जैसे कि उन्होंने अपने एक्स पे भी इसके वीडियोस भी डाले हैं। एक वीडियो तो उनका डिलीट भी करवाया गया है, क्योंकि उन्होंने एक वीडियो का स्क्रीनशॉट डालते हुए लिखा है कि कितने भी वीडियो डिलीट करवा लीजिए। उस जो स्क्रीनशॉट है उसमें लिखा है कि दिस पोस्ट इज नॉट अवेलेबल इन इंडिया। ओ। हाँ। तो नहीं तो उन्होंने अब काले झंडे दिखाए मुख्यमंत्री को जब वो गुड़गांव गए। हुआ क्या कि जब उनकी गाड़ियों का काफिला वहां एक सड़क से गुजर रहा था, कुछ कुछ युवक अचानक से थोड़ा सामने आए और उन्होंने जेब में रखे हुए काले रंग के कपड़े निकाले। ऑलरेडी वो जेब में रख के खड़े थे इधर उधर, और उन्होंने निकाले और वो दिखाने शुरू कर दिए। और नायब सैनी गो बैक वगैरह ऐसे कुछ नारे भी लगाते हुए दिख रहे हैं। अब कल देर रात को एक प्रेस नोट पब्लिक रिलेशन ऑफिसर गुड़गांव पुलिस के हैं, उनकी तरफ से आया है। उसमें ये लिखा है कि वीआईपी मूवमेंट के दौरान कारकेड में व्यवधान पैदा होने पर पुलिस आयुक्त गुड़गांव ने संज्ञान लेते हुए कड़ी कार्रवाई की है। दो पुलिस आयुक्तों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। एक तो है पुलिस आयुक्त, आई मीन डीसीपी, डीसीपी वेस्ट है एक तो, और डीसीपी क्राइम है, दो है। एक करण गोयल है, दूसरे मेरे को नाम इस वक्त स्लिप कर रहा है। अ, तो ये दो तो डीसीपी हैं, और एक एसएचओ ब्रिजेंद्र विजेंद्र करके हैं, जो सिविल लाइंस के पुलिस स्टेशन के इंचार्ज हैं। और उनके साथ एक एसएचओ सहित मौका पर ड्यूटी करने वाले कई पुलिसकर्मी और संबंधित जोन के सिक्योरिटी इंचार्ज को सस्पेंड। अब आप ये देखिए कि जो जब ये झंडे फहरा रहे थे, उनको कम से कम 12-13 या इससे भी ज्यादा पुलिस वाले रोकने का प्रयास भी कर रहे थे। तो ये सारे तो सस्पेंड हुए होंगे कम से कम।
तो आगे लिखा कि माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा गुड़गांव आगमन के दौरान वीआईपी सुरक्षा में व्यवधान के मामले में संज्ञान लिया। ये आगे वही वो सारी चीज रिपीट है। इसमें लिखा है कि पुलिस आयुक्त ने स्पष्ट किया है कि वीआईपी सुरक्षा में किसी भी स्तर की लापरवाही, समन्वय समन्वय की कमी तथा ड्यूटी में शिथिलता को गंभीरता से लिया जाएगा। सुरक्षा व्यवस्था में बाधा होने पर उत्तरदायित्व को निर्धारित करके कठोर कार्रवाई की जाएगी। अब इसमें दो तीन चीजें जो लोग खासतौर पे जो पॉलिटिकल लोग हैं जो कि जेपी से संबंध नहीं रखते हैं, उनका ये मानना है कि किसी भी नेता को काले झंडे दिखाना तो एक पीसफुल प्रोटेस्ट का हिस्सा है, इससे ज्यादा तो नहीं है कम से कम। कोई कोई वायलेंस नहीं है इसमें, और कोई अ, यातायात में व्यवधान भी नहीं है कि सड़क के किनारे खड़े होकर अगर कोई झंडे दिखाता है तो उसमें व्यवधान भी नहीं पड़ता है। तो उसमें 8 लोग अरेस्ट किए गए हैं, अरेस्ट कर लिए गए। अरेस्ट कर लिए गए हैं, 8 लोग अरेस्ट कर लिए गए। उसके पश्चात आप ये देखिए कि जब इतने डीसीपी लेवल के अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है और एसएचओ सस्पेंशन के भी, कितना हुआ है सर? 2 को तो नोटिस भेजा है और 2 एसएचओ को सस्पेंड कर दिया, और कितने बाकी पुलिस वालों को कितना को सस्पेंड किया? लिस्ट पूरी आई क्या सर? नहीं पूरी लिस्ट नहीं है उसमें, ड्यूटी पर जो भी सभी लोग थे ऐसा करके लिखा है। और उसके अलावा जो अ, आपके सिक्योरिटी के इंचार्ज थे, क्योंकि ये एक किस्म का इंटेलिजेंस फेलियर तो है ही है ना। अब जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनमें से एक नीरज यादव है मनेसर से, एक शिव फ्रॉम गटोला है, एक निखिल है भिवानी से, एक अनुज है, एक हरकेश है फिरोज गांधी कॉलोनी के, एक अमन है पटोदा के, पटोदा चौक से, और फिर राजीव यादव हैं, ये लोग हैं, और एक हरिंदर है मेवात रीजन से, तावड़ू से। अच्छा, नहीं, इसमें अभी सब सस्पेंड सस्पेंड जो लोग किए उनकी पूरी सूची दी नहीं सरकार ने। सूची नहीं, इसमें सूची प्रेस नोट में नहीं दी गई है, उसमें यही लिखा गया है कि वो सभी लोग जो वहां पे ड्यूटी पे थे जिनकी ये जिम्मेवारी थी। मगर कई लोग हो गए। आप अगर वो वीडियोस देखेंगे तो हाँ। वीडियोस में कम से कम 10-12 लोग पुलिस के हैं जो उनको रोकने के प्रयास में उनको पीछे भी धकेल रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं। तो वो तो आप मान के चलिए कि वो सभी तो उसमें आ ही जाएंगे। अब मैं ये तो एक आप नहीं, ये इस चीज हिसाब से तो देखिए, संख्या जो है वो तो 15-20 चली जाएगी। हो सकता है। हम्म। अब इसमें ना दो बातें मैं कहना चाहूँ। जी। एक बात ये है कि कल जब कांग्रेस के द्वारा ये प्रदर्शन किया गया तो मैंने देखा कि सिवाय हरियाणा कांग्रेस और वर्धन यादव के एक्स हैंडल के, ये खबर और कहीं भी नहीं थी, कहीं पे भी नहीं थी। मैंने कुछ एक, मैं नाम नहीं लूंगा, कुछ एक न्यूज़पेपर जो प्रमुख हैं उनकी वेबसाइट भी चेक की, तब तक ये खबर उसमें नहीं थी। नहीं, सुबह के अखबारों का किसी नाम अखबार लेने में, में क्या दिक्कत है? सुबह अखबारों के का नाम। अखबारों में भी, सुबह के अखबारों में भी ये खबर नहीं थी। अब ये मगर मेरे पास ये मगर मगर ट्रिब्यून है, इसमें तो है नहीं। नहीं, मगर मैं ये कह रहा हूं कि जब पुलिस आयुक्त द्वारा इतनी बड़ी कार्रवाई की गई है तो मैंने भी तुरंत ये खबर, क्योंकि नोटिस में आ जाती है खबर, तो अब ये खबर हर जगह है। सबसे पहले हम्म। पीटीआई ने जारी कर रखी थी, हमारे द प्रिंट में भी ऑलरेडी छप चुकी है, अब मैं देख रहा हूँ दैनिक भास्कर की वेबसाइट पे भी है ऑनलाइन में, और सभी करेंगे। क्योंकि जब आप दो पुलिस आयुक्तों को कारण बताओ नोटिस, एक एसएचओ, एक सिक्योरिटी इंचार्ज को सस्पेंड, और कम से कम 10-12 लोग और भी सस्पेंड, तो अपने आप में बहुत बड़ी खबर बन जाती है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे ये समझ नहीं आ रही है कि पुलिस ने मुख्यमंत्री के लिए कुछ अच्छा किया है, या मतलब परेशान वो जो चीज केवल कांग्रेस के एक्स हैंडल तक थी उसको सब जगह पहुंचा दिया। हाँ। और दूसरी बात ये भी है कि जब इतनी स्ट्रिक्ट कार्रवाई पुलिस वालों पे इस वजह से होगी कि कुछ लोग किसी नेता को काला झंडा दिखा रहे थे, तो आप ये मान के चलिए कि पुलिस वालों की मजबूरी हो जाएगी आगे से किसी भी तरह के प्रोटेस्ट को रोकने के लिए, किसी भी स्तर की बर्बरता तक पुलिस पहुंच सकती है। फांसी का आप जिक्र कर रहे हैं क्या सर? मैं ये कह रहा हूं कि कहीं पे भी, कहीं पे भी
क्योंकि क्योंकि जब हाँसी तो पुलिस लेटेस्ट एग्जाम्पल है ही ना, जब वहां तो जब कोई पुलिस सस्पेंड नहीं हुआ। अधिकारियों जब पुलिस अधिकारियों को ये डर रहेगा कि अगर किसी नेता के खिलाफ नारेबाजी, प्रोटेस्ट, काला झंडा कुछ ऐसा दिखाया गया तो हमारी शामत आने वाली है, तो जाहिर है कि उनकी मजबूरी रहेगी कि वो कुछ भी मीन्स यूज करके लोगों को प्रोटेस्ट कंट्रोल करने से करेंगे। रोकेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक बात। लेकिन सर मैं ये आखिरी सवाल ये पूछ रहा हूँ, हाँसी में तो कोई खबर नहीं आई ना अभी तक, कोई एक्शन हुआ हो? वहां पर तो पत्थर भी फेंक रहे थे एसपी। वहां अलग कानून चलता है क्या सर गुड़गांव से? कोई भी वहां पे नहीं, वो तो आप वो वो घटना ही अलग थी। आप इसको गुड़गांव और हांसी को कंपेयर कैसे कर रहे हो? यहाँ पे वहां भी पुलिस पे मुख्यमंत्री थे, कार्रवाई यहाँ भी इस मुख्यमंत्री है। एक मिनट यहाँ पे पुलिस पे कार्रवाई इसलिए हुई है कि जो हांसी वालों ने किया था वो आपने क्यों नहीं किया। हांसी वाले देखिए, हांसी वाले कुछ भी कहिए, वो कामयाब रहे थे कि मुख्यमंत्री तक पहुंचने नहीं दिया था ना। ये कामयाब नहीं रहे ना। बिल्कुल ठीक है। पुलिस तो आप एप्पल्स और ऑरेंजेस को कंपेयर मत कीजिए। कंपेयर ना करें, खाली मुख्यमंत्री के अलावा सब अलग है वहां पे, सिर्फ मुख्यमंत्री कॉमन फैक्टर हैं। बस बस राइट। बस। जी सर, बहुत धन्यवाद सर, बड़ा इंपॉर्टेंट खबर थी ये। और देखिए किस धन्यवाद तरह जी, से, धन्यवाद। और काले झंडे तो हम लोग आज से थोड़ी देख रहे हैं, कितने मुख्यमंत्रियों को काले झंडे दिखाए गए, हमेशा दिखाए आपको जाते हैं। आपको याद है कि चौधरी बंसीलाल ने जब उनको काले झंडे दिखाए गए तो किस तरह से हंस के उसका जवाब दिया था और उसका भी मजाक बनाया था। उन्होंने ये बिल्कुल कहा सर। था कि जब मैं पैदा हुआ तो मेरी माँ ने कितने 36 गज या कितने गज का 35 गज का घाघरा काले रंग का डाला हुआ था, मैं तो उससे को नहीं रुकया। है, तो मैं कि छोटे छोटे काले झंडों से रुक जाऊंगा क्या? हाँ, बिल्कुल, ये मैं, आपने अच्छा ज़िक्र किया। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे, वो जेएनयू गए, तो जेएनयू के हम्म, स्टूडेंट्स ने प्रधानमंत्री को काले झंडे दिखाए, ठीक है सर? जब प्रोग्राम हो गया, प्रोग्राम तो होना ही था, हुआ, और उसके बाद जब वो वापस लौटने लगे, तो उन्होंने वाइस चांसलर को बुलाया और कहा कि ये जो बच्चे थे ना, जिन्होंने काले झंडे दिखाए, इन पर कोई एक्शन मत लेना, ये इनका अधिकार है, अधिकार ये इनका अधिकार है। डोंट टेक एनी एक्शन ऑन दीज़ स्टूडेंट्स। है। अब वहां से हम लोग किधर जा रहे हैं सर? आप बताइए, देखिए। चलिए, बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद जी, धन्यवाद।